नमस्कार दोस्तों। आज की हमारा प्रोग्राम आप तो विजेता हो ही। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं प्रोफेसर नंदलाल सिंह जी, जिन्होंने बीएचयू एनएसडी से लेके बड़े बड़े जगह पर इन्होंने अपना छाप छोड़े हैं, अपना दिखाए हैं। सभी पहचानते हैं इनको, सभी जानते हैं इनको। तो नंदलाल जी से कुछ सवाल हम लोगों ने आज रखे हैं और नंदलाल जी से कुछ सवाल से हम शुरू करते हैं। तो सर, आज को जो सदी है, ये जो समय चल रहा है वर्तमान समय में, आज तो यंगस्टर बहुत मतलब हीरो बनना चाहता है, ये चाहता है। तो आपके पुराने ज़माने से आज के ज़माने में आप क्या तुलना क्या करना चाहेंगे? मुखर्जी जी धन्यवाद। साथियों, आपका भी अभिवादन और धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, आपने बड़े महारथी इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए। सिंपली जो मेरा वो है, थिएटर से लेके गांधीयन थॉट्स तक, गांधीयन थॉट्स पे या गांधी जी पे जो ये मैं मानता हूँ कि अगर अपनी ओर लौटना हो तो गांधी जी के पास जाओ। 10 साल की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी के गांव में सत्य हरिश्चंद्र नाटक खेला जाता है। गौर करना। और वो सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने पूरा गांव गया। 50% गया, 40% गया, 25% गया, 10% गया। लेकिन एक 10 साल का बच्चा लौटते हुए ये संकल्पित होकर के लौटा कि सत्य के प्रयोग मैं भी करूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, जैसा कि आपने कहा। इन जगहों के बच्चे ज़रूर आते जाते रहते हैं पूरे। आई थिंक कि अभी तो पूरा मोबाइल की वजह से, फेसबुक की वजह से पूरे विश्व के लोग जुड़े रहते हैं और बातचीत चलती रहती है। 5-6 पोस्ट ब्लॉग्स चलता रहता है। वो इसलिए नहीं चलता है कि मैं महान हूँ, बहुत जान गया हूँ। अपनी पीढ़ी में हम भी क्रांतिकारी थे। गौर करना आप। तब हम अपने आप को आपकी तरह नया समझते थे और हंगामा करने वाले मानते थे, ठीक। और इस एज ग्रुप के मैक्सिमम लोग हीरो हैं सब। ये कमेंट सुनना पड़ता था, गौर करना। लेकिन हीरो है किस चीज में? रेलवे लाइब्रेरी 10 बजे रात तक खुली रहती थी। गोरखपुर रेलवे लाइब्रेरी 10 बजे रात तक खुली हुई, हम लोग 10 बजे तक पढ़ रहे हैं। किताबें, गौर करना आप उनको उपन्यास कर लो, विश्व साहित्य कह लो, हाथ में है। यूनिवर्सिटी में अगर कोई नेतागिरी जैसी बात है, पैंट शर्ट में है, ठीक है। विचारों से लैस थे हम। भगत सिंह के विचारों से लैस हैं, सुभाष जी के विचारों से लैस हैं शुरू के दिनों में। लेकिन जब गांधी पास में आए तो वो जो उग्रता रहती है ना, वो थोड़ा ऐसे। टैगोर आए, गांधी आए, ये लोग जब जीवन में आए तो हमें लगा कि वे व्यक्ति जो हमेशा नई पीढ़ी के टच में हैं। क्योंकि हमेशा जो है बीज जो है ना, नई पीढ़ी का बीज जो है, नई टेक्नोलॉजी का बीज जो है, हम सोचते थे धर्मयुग जब हम लोग पलटते थे, वो बड़ा वाला बड़े आकार का धर्मयुग, काश आप देखते उसको। लगता था कि दुनिया की सारी संपत्ति मिल गई है। कोई अच्छा सा नावल, अभी मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था शायद, डरबान की, द वैली ऑफ डरबान, कि मैं 3-4 दिन उसी में घुसा रहा। उसमें क्या है कि वो घाटी में जो है बिजली की कोई योजना बननी है, पानी छोड़ा जाना है, पानी से भरे जाना है, और पूरे गांव को, घाटी के लोगों को खाली करा दिया गया है। बच्चे भी छोड़ के चढ़े गए हैं, लेकिन एक बूढ़ा बूढ़ी उस जगह से जाना नहीं चाहते। वार्निंग सायरन बज रहा है कि अब वार्निंग सायरन के बाद पानी छोड़ा जाएगा, आपको वो गांव छोड़ देना चाहिए। अब पुलिस आके खोज रही है, कोई बचा तो नहीं है, कोई चिपका तो नहीं रह गया है। वो पढ़ते हुए एकदम से रोंगटे खड़े हो गए कि किसी जगह से व्यक्ति का चिपकाव कैसा हो सकता है, अटैचमेंट कैसा हो सकता है। उनके बच्चे चले गए छोड़ करके, वो उस भूमि को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो जो हमारी पीढ़ी के लोग अपनी सदी से चिपक के रह गए
नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। लेकिन जो आगे सीखने के लिए तैयार हैं, डू यू नो, मुझे जब मैं यहाँ पे आया ना, वो क्या कहते हैं, यहाँ फिर मुंबई आया कि फिर से एक जीवन देखा जाए, मुंबई का एक नया चैलेंज स्वीकार किया जाए। मुंबई तो आते जाते रहते थे। तो मेरे बेटे आए, तपीश जी, और एंड्रॉयड मोबाइल लेके आए। पापा यार, क्या तुम उस ज़माने का छोटा वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हो, उससे कैसे कनेक्टिविटी बनाओगे ये हम लोगों से। फिर वो 1 महीने रुक के व्हाट्सअप, फेसबुक सब सिखा के ऐसे चलाना है, ऐसे करना है। फिर एक बार वो घर से फ़ोन करते हैं, बहुत अधिक फेसबुक पे मत रहो, ये भी बात है। हाँ, आप लोग से बोल रहा हूँ। वो क्या बोलते हैं, तो यूथ बहुत ही, आज का जो है, आज का जो यूथ है, हर युग का यूथ क्रांतिकारी होता है। हर युग का यूथ क्रांतिकारी। आज के पीढ़ी के जो यूथ हैं ये ज़्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, काम कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये हमारे देश के भविष्य के लिए क्या तैयार हो रहे हैं? कोई टिकटॉक चला जाता है तो वो बेचारा रोने लगता है ना। तो ये इसका भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं कि? ये आप सच कह रहे हैं। हर युग अगर कोई उपहार लेके आता है, नई तकनीकी का उपहार लेके आता है। हमारे समय में लोग ट्रेन देखने कुछ लोग आते थे। सोचिए जरा, कोयले के इंजन से, हम लोग कोयले के इंजन में यूनिवर्सिटी जाते थे, तो आप सोच लो 22 किलोमीटर की जर्नी में पूरा एक बार जो ड्रेस पहना हुआ है, फिर उसको झाड़ ओढ़ के यूनिवर्सिटी पहुंचते थे, क्योंकि कोयले का इंजन वो धुआं उड़ता रहता था। जब डीजल इंजन पे आए तो लोग, अरे डीजल इंजन ऐसा होता है। गौर करना, वो भी एक ट्रांजिशन पीरियड से हम गुजरे हैं। तो आज के यूथ के लिए जो ये चीज़ें आई हैं, नो डाउट, हम एक फैमिली में बैठे हुए हैं। आज आप देखो ना, आप परिवार में रहते हो, आप परिवार में रहते हो, आप लोग घर पे बैठते हैं, हर कोई अपने मोबाइल में, 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 कोना पकड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो परिवार के जो गार्जियंस है, कि आप उनको बोलेंगे कि उनके लिए ये जिम्मेदार है, ये सारी चीज़ें हो रही, कि बच्चे अपने लिए जिम्मेदार है? मतलब बच्चे जो, आप बहुत सही बात कह रहे हैं धनंजय जी, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। दोनों लोग जिम्मेदार हैं। कभी भी एक तरफा कोई काम नहीं होता है। अगर हम आप नई पीढ़ी से हम लगातार सीखते न रहें और नई पीढ़ी हमसे न सीखती रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही जीवन नहीं है। अच्छा, जब ये भ्रम हो जाता है, जब ये भ्रम हो जाता है, जब ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग, तब ये दिक्कतें खड़ी होनी शुरू होती हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, तो आज की जो यूथ है, आज की जो पीढ़ी है, ये पिछले जो भी समय रहा होगा उनको वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते, काहे कि वो समझते हैं कि तकनीकी उतना डेवलपमेंट नहीं था, चीज़ें उतने आज सारे चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आज का ज़माना और तब ज़माने में बहुत अंतर है। तो वो ज़माना कोई ज़माना ही नहीं हुआ करता था, ऐसा आज के बच्चों का ऐसा सोच है, ऐसी सोच है, ऐसा मानना है कि तुमने क्या देखा, क्या है, तुम तो गांव के थे, मतलब एक तरीके से कैटिल थे, जानवर की तरह थे। आईमैक्स चलता है, डॉल्बी डिजिटल सिनेमा चलता है, वो बड़े बड़े मॉल्स चलता है। तो तब क्या थे, तब तो कुछ नहीं थे। तो इस बारे में आपका क्या कहना? नहीं, बहुत जमाना देख रहे हैं आप, 2 पीढ़ियों को देख रहे हैं आप। बहुत प्यारी बात उठाई है। एक तरीके से हम 3 पीढ़ियों को देख रहे हैं। 20 साल में एक जनरेशन, हालांकि 12.5-13 साल में बदल जाता है, लेकिन अगर 20 वर्ष का भी एक जनरेशन माना जाए तो हम 3 जनरेशन देख रहे हैं। गौर कीजिएगा, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। 11वीं कक्षा में जब मैंने साइकिल लिया था, ऐसे देखते थे लोग, साइकिल से आते हैं बाबू, साइकिल से आते, ऐसे देखते थे लोग। सोचो जरा, 11वें में, मैं 1971 की बात बता रहा हूँ, उस समय जो चमचमाती हुई सबसे महंगी जो साइकिल आती थी, वो क्या कहते हैं, हरकुलिस से भी आगे क्या नाम था उसका, रेले, ये राइट यू आर। हाँ, रेले लेने मैं भी गया था, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ गए थे, 15 रुपये पिताजी के पास कम पड़ गए थे। रेले की ग्रीन साइकिल लेने गए थे, तो पिताजी ने कहा कि बेटे वो हाँ, इसके अलावा कोई विकल्प? तो मैं समझ गया कि कुछ है। तो हमने कहा पिताजी वो जो BSA है ना, BSA
BSA की ग्रीन कलर की, वो चलेगा। तो हम लोग लेके आए थे गोरखपुर रेती चौक से सरदार नगर में ग्रोन अप हुआ मैं। तो अब सोचो आप, कोई व्यक्ति एक चमचमाती हुई साइकिल लेके निकल रहा है, और उस जमाने में टेरिलीन का, वो टेरिलीन चला था, लोग अक्सर नेपाल जाके ब्लैक में ले आते थे, तब मार्केट ओपन नहीं था। तो टेरिलीन और ये पहन के, कोई टेरिलीन पहन के और एक फिलिप्स या मर्फी का बाजा अगर लटका लिया, बाजा बोलते थे, ट्रांजिस्टर, और साइकिल लेके चल रहा है, तो ऐसे बड़ा आदमी होगा। तो गुरुजी मैं ये पूछना चाहूँगा, आज का जो पीढ़ी है, आप समझ लीजिए 16 साल हो कि 15 साल के बच्चे लोग प्यार में धोखा खा जाते हैं। 15-13 साल की लड़की प्यार में धोखा खा रहे हैं, रो रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि मेरे को पहला बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो गया। तो ये जो चीज़ है कि आपका समय में जो था, अभी जो समय है, ये जो पीढ़ी का जो जनरेशन गैप चल रहा है अभी, तो आपको क्या लगता है ये गलत चल रहा है हमारा सोसाइटी के लिए, कि ये सोसाइटी का ओर से चलना चाहिए? आपका क्या इसमें राय है? मैं तो अभी आपको बताया नहीं, आप बड़ी प्यारी बात कर रहे हो। अभी मैं उस दिन नमकीन ले रहा था, तो मुझे मूंग की नमकीन बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं ऐसे फाँका, मैंने कहा इट्स वेरी सेक्सी, मैंने आप ही लोगों से सीखा। तो एक इतना बड़ा बच्चा दुकान पे खड़ा था, वो बोलता अरे हाउ स्वीट ही हुआ, उसको मजा आ गया, मैंने जो कहना चाहा वो समझ गया। तब तक एक मेरे उम्र के आदमी थे, उनका क्या कमेंट है, वो मुड़ के चले गए कि ये बुढ़ा पागल है, सन की है। उनको बुरा लगा कि मतलब हमारे युग में अगर आप कोई बात सेक्सी कह देते हो तो वो माय गॉड, वो तो कुछ बहुत गड़बड़ है। मतलब परिवार के बीच में SEXY लिखा हुआ भी देख लिया तो बाप बेटे से नज़र चुरा रहा है, बेटा बाप से नज़र चुरा रहा है। तो कहीं हम बहुत पिछड़े हुए थे। बाप अलग कोई वही किताब पढ़ रहा है चोरी छुपे, और बेटा वही किताब चोरी छुपे पढ़ रहा है। गौर करना, जिन परिवारों में एक समय के बाद, देखिए, लोग ये महसूस करते हैं कि अगर हम खुल के बात करेंगे तो कहीं तकलीफ न खड़ी हो जाए। प्यार हमेशा रहा है, प्यार से ही सृष्टि चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ प्यार से ही सूरज उग रहे हैं, प्यार से ही चांद उग रहे हैं, जो मेरा मानना है। पूरी जो यूनिवर्स चल रही है, पूरी की पूरी यूनिवर्स जो चल रही है, प्यार से चल रही है। तो आज की पीढ़ी, जैसे कि आज की पीढ़ी को अगर आप देखें तो ये ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं करते। इनको भगवान में विश्वास नहीं, इनको जो भी विश्वास है वो साइंस टेक्नोलॉजी, वो नासे पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। नासा अगर बात करें तो नासा में ज़्यादा भरोसा करेंगे, कोई बड़ा रिसर्च सेंटर में भरोसा करते हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद में ये ज़्यादा यकीन नहीं रखते। तो क्या ये समाज जो परिवर्तन हो रहा है, क्या हमारा जो पिछले समय से, क्या हमने उसको सही ढंग से ला नहीं पाए? नहीं, आप बिल्कुल सही बदल रहा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये भी ब्लेसिंग्स के तहत हो रहा है। अच्छा, ब्लेसिंग्स के तहत हो रहा है, इट्स गुड। पहली बात तो हम लोग जो आप प्यार, नई पीढ़ी 13 साल 14 साल, हाँ, हताशा, डिप्रेशन, उस पर थोड़ा सा आ जाए। थोड़ी क्या दिक्कत आ गई, युग के हिसाब से दिक्कतें खड़ी होती हैं, उसे यूथ को समझना चाहिए। अगर आपने कभी, क्या आप काश देहात में जाएं और लकड़ी की आंच पे बनी हुई रोटी या कढ़ाई में या उसमें भदेली में पकी हुई दाल, चूरी हुई जिसको कहते हैं, अगर आप खाएंगे, ओह देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे रोमांच हो रहा है। वो जो स्वाद आपको मिलेगा, धीमे 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 पका हुआ आंच में। आज बहुत फास्ट युग हो गया है, उतना समय नहीं है। कुकर आ गया, कुकर की 3 सीटी पे दाल पक जाता है, मेरा ख्याल है 3-4 सीटी पे पकता होगा, दाल पक जाता है। भदेली पे अब 1.25 घंटा पकाने की उतनी चीज़ें नहीं रह गई हैं, युग बदल गया है। लेकिन कभी बना के खा के उसका देखो ना, वो भी तो एक पिकनिक होगा। कभी तो उसको करके आप देखो, उसको करके आप देखोगे तो जीवन को समझोगे। गांधी क्या कहते हैं, गांधी को पढ़ना जरा। एक इतना लपेटा हुआ आदमी, एक नंगे फकीर से, ब्रिटिश हुकूमत जिसके राज्य में सूरज डूबता नहीं है, 30 जनवरी 1948 को वो लिखते हैं, अभी हम नहीं, कि विश्व के 150 से अधिक देशों ने अपना झंडा झुकाया
गांधी जी की हत्या की खबर जब उन्होंने सुनी है तो 150 से अधिक देशों ने अपना झंडा झुकाया, जबकि वह व्यक्ति, वह नंगा फकीर भारत के किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं था। क्या मैसेज उसने दिया होगा पूरे विश्व को। और वो कहता है कि 14 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी, बाल विवाह हो गया था। उस युग में बाल विवाह होता था और लोग बहुत संकट में पड़ जाते थे। गांधी अपने बाल विवाह से दुखी हैं, तो तू 13 साल की एज में अभी क्यों इश्क में पड़ जा रहा है भाई? गौर करना। आप नई पीढ़ी को मैं ये कह रहा हूं, आप इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। हेलो नई पीढ़ी, अगर आप सुन रहे हो तो सोचो जरा, इसका मतलब अभी मेच्योरिटी तो आने जो। मैं तो सोचता हूं अभी यार लव लेटर तब लिखूंगा, अभी थोड़ा काम कर लूं, मुझे भी लिखना है। हाँ, मैं लिख के अभी अपने पास रखता जाता हूं और तब दिया जाएगा किसी को जब थोड़ा काम कर ले। तो जो मेच्योरिटी का अपना एक आनंद है ना, तो जो मेच्योर दाल जिसने या मेच्योर खाना उसने, मेच्योर सब्जी उसने, जीवन की मेच्योरिटी के बाद जो करोगे, अभी उसको दबा जाओ। कुछ चीज़ों को रोकना होता है, कुछ चीज़ों को बढ़ाना होता है। तो ये कला आपको सीखनी होगी, हमको नई पीढ़ी से सीखना होगा और नई पीढ़ी को हमसे सीखना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमसे बड़ी नहीं है। टेक्नोलॉजी का इजाद किसने किया है दादा? बुरा नहीं मानना, अभी आपका ये कलम लेकर के मैं तोड़ के फेंक दूं, इट्स अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। हम तो उससे लिखते थे, वो कलम बना के नरकट के कलम से लिखते थे, ठीक है, वो डुबो के लिखते थे, ये मैं तोड़ के फेंक दूं तो आपको बहुत नाराज नहीं होना चाहिए, दूसरा मिल जाएगा। लेकिन ये व्यक्तित्व और ये व्यक्तित्व क्या दूसरा मिल सकता है? इसका कोई विकल्प है, अल्टरनेटिव है? नहीं है तो जीवन बड़ा है, टेक्नोलॉजी बड़ी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज के प्रोग्राम के लिए हमारा इतना ही तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे वीडियो को देखने के लिए हमारा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए यहीं हम लोग विदाई चाहते हैं। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद, अभिवादन। और दादा आपको भी कि आप बड़ी प्यारे प्यारे प्रश्न पूछते हो जीवन से रिलेटेड। थैंक यू, धन्यवाद।